एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके घर में उस किसान के अलावा बस उसका 1 वर्ष का बेटा ही था, क्योंकि दुर्भाग्य से उसकी पत्नी अपने बेटे को जन्म देने के कुछ समय बाद ही भगवान को प्यारी हो गई थी। अब उस बच्चे की देखभाल करने वाला कोई न था। दोस्तों और रिश्तेदारों की सलाह पर उसने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी दूसरी पत्नी बहुत समझदार और नेकदिल थी। उसने उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही अपना लिया और एक माँ की तरह ही उसका पालन पोषण करती। बच्चा भी माँ को पाकर बहुत खुश था। कुछ समय बाद किसान के 2 बेटे और हुए। माँ ने तीनों बच्चों को एक जैसा ही पाला, एक जैसा ही बर्ताव करती और अपनी ममता तीनों पर एक समान लुटाती। दोनों छोटे भाइयों को यह कभी पता ही न चला कि उनका बड़ा भाई उनका सौतेला भाई है। इसी तरह समय बीतता रहा। कुछ वर्षों बाद किसान की मृत्यु हो गई। अब घर की सारी जिम्मेदारियां बड़े बेटे के सर पर आ गई। बड़ा बेटा बहुत मेहनती और होशियार था। वह अपनी माँ और अपने भाइयों से बहुत प्रेम करता था। पिता के चले जाने पर उसने अपने घर और खेत खलिहानों की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह संभाल लिया था। अपने छोटे भाइयों को वह हमेशा खेत खलिहान के कामों से दूर ही रखता और उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता। तीनों भाइयों के बीच परस्पर प्रेम देखकर माँ फूले न समाती, पर बड़े बेटे के कंधे पर इतनी जल्दी जिम्मेदारियों का बोझ देखकर उसे दुख भी होता था, पर किया ही क्या जा सकता था। बड़ा बेटा जब शाम को थक हार कर घर आता तो वो उसका हाथ मुंह धुलवाती, अपने हाथों से उसे खाना खिलाती, उसके सर को अपने गोदी में रखकर प्यार से सहलाकर सुलाती। माँ की ममतामयी स्पर्श और उसका प्रेम पाकर बेटे की सारी थकान उतर जाती। इसी तरह दिन गुजरने लगे। बड़े बेटे की दिन रात की मेहनत रंग लाई। अब उनकी परिस्थिति पहले से काफ़ी अच्छी हो गई थी। उनकी गिनती अब गांव के बड़े लोगों में होती, जिससे गांव के कई लोग उनसे जलने लगे थे, पर कुछ कर नहीं पाते क्योंकि बड़े बेटे से सब भय खाते थे। बड़ा बेटा शरीर से एकदम पहलवान, 10-20 पर तो अकेले ही भारी पड़ता था। इसीलिए उन लोगों ने भाइयों में दरार डालने की योजना बनाई। उन्हें जब भी मौका मिलता दोनों छोटे भाइयों को खूब भड़काते। उन्हें यह भी बता दिया कि उनका बड़ा भाई सगा नहीं सौतेला भाई है। जब उन्हें यह पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि उनकी माँ ने उनसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई। दोनों भागते हुए अपनी माँ के पास पहुँचे और कहने लगे, माँ तुमने हमें बड़े भैया के बारे में क्यों नहीं बताया, और वो तुम्हारा सौतेला बेटा है तो उससे इतना प्रेम क्यों करती हो। माँ ने समझाया कि सगा सौतेला जैसा कुछ नहीं होता, प्रेम के रिश्ते सबसे बड़े होते हैं। तब उन्होंने कहा, माँ तुम कुछ नहीं समझती, बड़े भैया हमेशा हमें ज़मीन जायदाद के मामलों से दूर रखते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। तुम देखना एक दिन वो पिताजी की सारी ज़मीनें हड़प लेंगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा होने से पहले ही हम बंटवारा कर लेते हैं। माँ ने जब इतना सुना तो वो सन्न रह गई। उसने अपने बेटे को बहुत समझाया, पर बेटे बंटवारे की जिद पर ही अड़े रहे। वो समझ गई कि इन्हें गांव के लोगों ने ही भड़काया है और उसके नासमझ बेटे उनकी बातों में आ गए हैं। पर माँ बहुत समझदार थी। उसने अपने दोनों बेटों को सबक सिखाने की एक योजना बनाई। उसने अपने बेटों से कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दिलवा दूंगी। बेटों ने जब यह सुना तो वह बहुत खुश हो गए। उसी रात तीनों बेटों के सो जाने के बाद वो बिस्तर से उठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, सांप सांप सांप। तीनों बेटे जाग गए। बड़ा बेटा जल्दी से माँ के पास आके पूछा, कहाँ माँ, कहाँ है सांप। माँ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो सांप तो तू ही है और तुझे ही मैंने बचपन से दूध पिलाया है, पर रहेगा तो तू सौतेला ही ना। अपनी प्यारी माँ के मुंह से इतना सुनना था कि वो धम से नीचे बैठ गया, जैसे उसके भीतर कोई जान ही न बची हो। उससे सहा ही नहीं जा रहा था कि उस पर निश्चल ममता लुटाने वाली उसकी माँ ने उससे यह क्या कह दिया। उस दिन से उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। उसकी नींद भी गायब हो गई। वह अपने बिस्तर पर ही दिन भर पड़ा रहता। जल्द ही वो इतना कमज़ोर हो गया कि उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। उधर जब गांव वालों ने उसकी ऐसी हालत देखी तो सोचा, अच्छा मौका है। उन्होंने धीरे धीरे उनके घर ज़मीनें हड़पने की कोशिशें शुरू कर दी। उनके घर के आंगन में दीवार खड़ी कर पूरा आंगन हड़प लिया, कई सारे खेत हड़प लिए। जब दोनों छोटे भाइयों ने यह देखा तो घबरा गए। लाख कोशिशों के बाद भी
अपना कुछ न बचा सके। अब उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा था। वो समझ गए कि उनका बड़ा भाई बस उनका बड़ा भाई नहीं, वो तो उनके पिता के समान था, जिसके होने पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई उनकी ओर आंख उठाकर भी देखे। बड़े भाई ने उन्हें हर मुसीबतों से दूर रखा, हमेशा उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात की मेहनत की। उसके बदले में उन्होंने क्या किया? आत्मग्लानि से उनका जी भर आया। पर अब तो जो होना था हो गया। माँ भी अब उनसे ठीक से बात नहीं करती। आखिर इन सब में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसके प्रिय बेटे को ही हुई थी, जिसे वह अपने प्राणों से भी प्रिय मानती थी। दोनों बेटे आए और अपने माँ के पैरों में गिरकर रोने लगे। माँ, हमें माफ़ कर दो, हम अपने बड़े भैया से अलग नहीं होना चाहते, हम कोई बंटवारा नहीं चाहते, हम भटक गए थे माँ, हमें माफ़ कर दो। अपने दोनों बेटों की आंखों में पश्चाताप देखकर माँ को तसल्ली हुई। चलो देर से ही सही, पर इनकी आंखें तो खुली, अपने पराये का फ़र्क तो पता चला। पर माँ ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप रसोई में गई और अपने बड़े बेटे के पसंद के पकवान बनाए। उन्हें थाली में परोसकर बड़े बेटे के पास गई, प्यार से उसका माथा सहलाया और प्यार से ही निवाले बनाकर उसके मुंह में डालना शुरू किया। बेटा भी इतने दिनों बाद अपनी माँ से वही पुराना स्नेह पाकर बिना प्रश्न किए चुपचाप खाता गया। खाना खिलाने के बाद माँ ने उसे उसके दोनों भाइयों की बंटवारे की जिद और अपनी योजना के बारे में बताया। अपनी माँ से सारी बातें जानकर बेटे ने कहा, तो माँ, तुम्हें यह बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। माँ ने पूछा कि अगर तुम्हें अपने भाइयों के बंटवारे की जिद का पता चलता तो तुम क्या करते? बेटे ने कहा, माँ, मैं तुरंत उन्हें सब कुछ दे देता। तो माँ ने कहा, बस इसीलिए नहीं बताया कि तुम तो उन्हें सब कुछ दे देते, पर तुम्हारा क्या? तुम्हारे बारे में तो मुझे सोचना ही पड़ेगा ना। माँ की बातें सुनकर बेटा रोते हुए माँ के पैरों में गिर गया। कहने लगा, माँ, तुमने बचपन से ही मुझे इतना स्नेह दिया, कभी कोई भेदभाव नहीं किया, और मैंने तुम्हारी 2-4 कठोर बातों को ही सुनकर ये मान लिया कि तुम मुझे अपना नहीं सौतेला समझती हो। मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने आगे बढ़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। माँ बेटे के इस मिलन को देखकर दोनों भाई भी खुश हो गए। वो भी आके उनके गले लग गए। सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे। उस रात बड़े बेटे को चैन की नींद आई। अपने परिवार को वापस पाकर उसके अंदर की खोई ऊर्जा वापस आ गई थी। सुबह उठकर घर से निकलकर वो जोर से दहाड़ा। किसकी हिम्मत हुई हमारी ज़मीनें हड़पने की? उसकी एक दहाड़ ही काफ़ी थी सबको डराने के लिए। जिसने जिसने उसके खेतों को हड़पा था, डरकर खाली कर दिया। आंगन की दीवार को भी ढा दिया गया। सब कुछ पहले जैसा ही ठीक हो गया। कुछ समय बाद तीनों भाइयों की शादी हो गई। घर में बहुएं आ गई, फिर बच्चे भी हो गए। अब उनके घर से बच्चों की किलकारियों की आवाज़ें आती, हंसी ठहाकों की आवाज़ें आती। जलने वाले अब भी उनसे जलते, पर कोई कुछ बिगाड़ न पाता, क्योंकि भाइयों ने अपना सबक सीख लिया था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ढेरों कहानियाँ लेकर आती हूँ। आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।